सदस्यता रद्द होने के बाद बोले राहुल गांधी, पूछता रहूंगा कि अडानी का मोदी जी से क्या रिश्ता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के एक दिन बाद कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे भाजपा या प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं और वे देश के लोकतांत्रिक बचाने के लिए इस कार्रवाई के बाद भी सवाल करना जारी रखेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल के साथ इस प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और हमें रोज इसका एक नया उदाहरण देखने को मिल रहा है। मैंने सवाल सिर्फ एक पूछा था, अडानी जी की शेल कंपनियां हैं, उसमें किसी ने 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं और यह अडानी जी का पैसा नहीं है। मैंने यही पूछा कि यह पैसे किसके हैं। उन्होंने कहा, यह सवाल मैंने संसद में मीडिया से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर पूछा। मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में पूछा। मेरी बातों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। मैंने सब लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आगे कहा, फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने संसद में झूठ बोला, कहा कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने स्पीकर से जाकर कहा कि सर, संसद का नियम है कि अगर किसी सदस्य पर कोई आरोप लगता है तो उसे जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया। मैं स्पीकर के चेंबर में गया, कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये नियम है, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता है इन लोगों से, और अगर ये सोचे कि मुझे सदस्यता रद्द करके धमकाकर जेल में डालकर मुझे बंद कर सकते हैं तो यह नहीं होगा। मेरा ऐसा इतिहास नहीं है। उन्होंने जोड़ा, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रविवार को आएंगे भोपाल। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रविवार यानी 26 मार्च को भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वे यहाँ पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे और संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, प्रबुद्धजन समागम एवं प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा अध्यक्ष नड्डा रविवार को प्रातः 10:10 स्ट्रेट हैंगर पहुंचेंगे और यहां से रवाना होकर प्रातः 10:45 भोपाल जिले के गांधीनगर मंडल के सन सिटी स्थित बूथ क्रमांक 53 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे दोपहर 1:55 नवीन भाजपा प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। जेपी नड्डा जी 2:45 पे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में भोपाल एवं नर्मदापुरम के संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन तथा शाम को 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में प्रबुद्धजन समागम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, सबका प्रयास से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को राज्य के बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुर जिले में विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शनिवार को कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी ने शनिवार को सबसे पहले जिले के मुद्देनहल्ली में दूरदर्शी सिविल इंजीनियर, प्रशासक और राजनेता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनके जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ने चिक्काबल्लापुर में मुद्देनहल्ली के सत्य साई ग्राम में
निशुल्क सेवाओं के लिए स्थापित श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और श्री सत्य साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शनिवार कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है और यह सबका प्रयास के माध्यम से संभव है। भाजपा सरकार ने मेडिकल की शिक्षा कन्नड़ में मुहैया कराई। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय भाषाओं को समर्थन देने की पर्याप्त कोशिश नहीं करने पर उन्हें लेकर खेल खेलने के लिए शनिवार को राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ये दल गांव पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीबों को चिकित्सक या इंजीनियर बनते नहीं देखना चाहते। मोदी ने मेडिकल के पेशे में शामिल होने में ग्रामीण और गरीब परिवारों के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने मेडिकल की शिक्षा में कन्नड़ समेत भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का विकल्प मुहैया कराया। कुछ दलों ने भाषाओं को लेकर खेल खेला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आपके सामने उस चुनौती का जिक्र करना चाहता हूं जिसका सामना मेडिकल पेशे के समक्ष है। इस चुनौती के कारण गांव से आने वाले गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए चिकित्सक बनना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक के खातिर भाषाओं को लेकर खेल खेला, लेकिन उन्होंने भाषाओं को सही अर्थों में प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक काम नहीं किए। मोदी ने कहा, कन्नड़ एक समृद्ध भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जो देश के गौरव को बढ़ाती है। इससे पहले सरकारों ने मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की कन्नड़ में शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम नहीं उठाए। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबकी भागीदारी। पीएम मोदी जी ने कहा, ये राजनीतिक दल नहीं चाहते कि गांव गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बेटे और बेटियां डॉक्टर या इंजीनियर बने, जबकि गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार के कन्नड़ समेत भारतीय भाषाओं में मेडिकल शिक्षा का विकल्प दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और मधुसूदन साई इस मौके पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर किसी की भागीदारी पर जोर दे रही है। पीएम ने कहा कि हमारे प्रयास भारत के स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। हमने गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।